बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज एक बहुत बड़ा दिन है। आप देख रहे हैं यहाँ पे 2.34% की गिरावट है डो जोन्स के अंदर और अभी 812 पॉइंट नीचे है। और अगर हम लोग डे की बात करें तो यहाँ पर 33,741 यानी कि ऑलमोस्ट अगर हम लोग देखें तो 970 पॉइंट्स का लो यहाँ पर डो जोन्स ने आज बनाया था। अब फ्रेंड्स, ये मोमेंट सबके लिए बहुत एंजाइटी भरा है। जिन लोगों ने भी लॉन्ग पोजीशंस बना रखी हैं, जिन्होंने भी ख़रीद रखे हैं शेयर्स को, तो वो इस समय पैनिक कर रहे हैं। और अगर उन्होंने डेरिवेटिव्स के अंदर कर रखे हैं तो वो और ज़्यादा पैनिक कर रहे हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने वीकली एक्सपायरी ले रखी है तो देखिए वो आप लोग की गलती थी। आई फील वेरी बैड फॉर यू, बट एट द सेम टाइम आगे से मैं हमेशा मानता हूँ कि आप कोई भी गलती होती है उसे सीख लेके रखें। और उन लोगों के लिए मैं ये सजेस्ट करूँगा, अगर कोई भी उनके फेवर में पोजीशन मिलती है, जंप मिलती है, निकल जाएं। बट अब इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं है ये फॉल। उसके रीज़न मैं आप लोग बताता हूँ। हाँ, दिखने में 2.34% एंड 2.38% हो गया अभी। इट्स अ बिग फॉल, बट आप लोग को पैनिक नहीं करने है। उसके रीज़न मैं आप लोग को बताता हूँ। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि ये फॉल क्यों हुआ। देखिए, यूएस के अंदर कोरोना केसेस कुछ बढ़े हैं। दैट्स नॉट दी मेजर कॉज, वो मेन रीज़न नहीं है। मेन रीज़न है कि बॉन्ड यील्ड्स कम हो गई हैं और मार्केट के रेट्स बहुत ज़्यादा हैं, बॉन्ड्स के रेट बहुत ज़्यादा हैं। देखिए, बॉन्ड यील्ड कम हुई है, यील्ड अगर कम हुई है तो बॉन्ड के रेट्स बढ़ते हैं। जिस तरीके से अगर आप मान लीजिए, आप बॉन्ड्स के बारे में अगर नहीं जानते तो आप लोगों को ब्रीफ कर देता हूँ। मान लीजिए कोई गवर्नमेंट बॉन्ड है, गवर्नमेंट अगर वो बॉन्ड दे रही है बायर ए को 100 रुपये में देती है मान लीजिए, तो बायर बी कल को वो 90 का हो जाता है बॉन्ड। देखिए, जैसे शेयर के रेट फ्लक्चुएट होते हैं वैसे बॉन्ड्स के भी होते हैं। तो वो कल को 90 का हो जाता है तो बायर बी को वो 90 का मिलता है, तो 10 रुपीज़ की उसको यील्ड मिल जाती है। जब वो 10 साल बाद मैच्योर होगा और मान लीजिए 10 साल के मैच्योरिटी पे उसका रेट 90 है, तो 10 रुपये गवर्नमेंट जो है वो 100 रुपये ही देगी, तो उस वे में 10 रुपये का प्रॉफिट हो गया वो बायर बी को। चलिए, ये सब मैं बात नहीं करूँगा। कुल मिला के मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मार्केट्स आप देख रहे थे इस फॉल से पहले ईयरली अपने ऑल टाइम हाई पे थी, अराउंड 35,000 पे थी। यहीं अगर हम लोग निफ्टी को भी देखें तो दैट वाज आल्सो एट ऑल टाइम हाई विच वाज अराउंड 16,000। अब यहाँ से क्या हुआ, बॉन्ड्स भी एकदम अपने ऑल टाइम हाई पे हैं, मार्केट भी अपने ऑल टाइम हाई पे है। अगर हम लोग कंपेयर करें कुछ डाटाज को, मैं आप लोग को दिखाता हूँ यूएस के 10 ईयर्स बॉन्ड्स के डाटा को, बॉन्ड यील्ड के डाटा को, और आपको दिखाता हूँ प्री कोविड टाइम में वो क्या रेट चल रहा था। आप लोगों को दिखाता हूँ फ्रेंड्स, सॉरी फॉर द डिले, बट जल्दी से मैं आपको असेंबल करके दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ पे ले आया हूँ सीधा 2020 पे। बिल्कुल, ये हमारा स्टार्ट था। अगर हम इस समय रेट्स देखें तो अराउंड 1.847 और इवन 1. सो इट वॉज एट अराउंड 1.85 बॉन्ड यील्ड की बात कर रहा हूँ। और अभी आप देख रहे हैं कि हमारे को काफ़ी डिक्रीज़ होके आज का अगर हम लोग चार्ट देखें सो इट्स एट अराउंड 1.184। तो ये लगभग आधे रेट पे चल रही है इस समय। अच्छा, प्री कोविड टाइम में जो बॉन्ड यील्ड्स थी वो थी 1.84, आज है 1.18। ठीक है, बॉन्ड यील्ड कम है मतलब कि बॉन्ड के रेट्स बहुत ज़्यादा हैं। तो उस समय बॉन्ड्स के रेट इतने ही थे, आज के दिन प्री कोविड टाइम से भी बॉन्ड्स के रेट ज़्यादा हो गए, आप समझ रहे हैं। और मार्केट के रेट्स भी प्री कोविड टाइम से ज़्यादा हो गए। तो लोगों को ये लग रहा है कि मार्केट के रेट भी ज़्यादा हैं, बॉन्ड यील्ड्स ने भी इतना एग्रेसिवली फ्लरिश किया है प्री कोविड टाइम से, बट बिजनेसेस तो अभी भी फ्लरिश नहीं कर रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, उसके रीजंस हैं। देखिए, सबसे मेन रीज़न, कोई भी शेयर रेट या फिर मतलब जो इंडेक्सेस होते हैं, शेयर्स का ही रिप्रेजेंटेशन होते हैं। तो अगर कोई भी इंडेक्स या फिर शेयर बढ़ता है तो दैट इज़ बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिकल प्रोग्रेस, एंड इकोनॉमिकल प्रोग्रेस इज़ डायरेक्टली रिलेशन टू द बिजनेस प्रोग्रेस। कोई भी बिजनेस प्रोग्रेस करता है, इकोनॉमी जो है ग्रो करती है, और उसके अलावा भी कुछ एडिशनल रीजंस होते हैं जिसकी वजह से शेयर्स के रेट या फिर इंडाइसेस के रेट या फिर इवन बॉन्ड्स के रेट फ्लरिश करते हैं। देखिए, बॉन्ड्स या शेयर्स, मेरे जैसे इन्वेस्टर्स, रिटेल इन्वेस्टर्स, मेरे और आप जैसे, और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, कोई भी खरीद सकता है। नॉर्मली बॉन्ड्स के अंदर देखा जाता था इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट्स होती थी, और अभी भी हुई हैं। इंस्टीट्यूशंस ने काफ़ी पैसा इन्वेस्ट किया बॉन्ड्स के अंदर भी। तो प्रॉब्लम ये आ रही है, लोगों को ये विश्वास नहीं हो रहा कि, मेनली इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स को ये विश्वास नहीं हो रहा है कि बॉन्ड्स के रेट भी बहुत ज़्यादा हो रखे हैं, इंडाइसेस भी बहुत ज़्यादा हो रखे हैं। तो ये पैसा तो इतना, देखिए, इन्वेस्टमेंट इतनी कोई फ्लरिश नहीं हुई है, बिजनेस को इतना फ्लरिश नहीं हुआ है, तो ये पैसा कहाँ से आया।
तो पैसा आया है फ्रेंड्स आपके और मेरे जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स के। तो बिज़नेस के अंदर ग्रोथ तो एक रीज़न था ही, साथ ही साथ में आपके और मेरे जैसे जो रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं वो भी मार्केट के रेट्स को बढ़ाने का काम करते हैं। अब इन दिस कोविड टाइम बहुत सारी इन्वेस्टमेंट आई है रिटेल इन्वेस्टर्स के थ्रू, और इसी का रीज़न है कि मार्केट भी अपने ऑल टाइम हाई पे है और बॉन्ड्स भी अपने ऑल टाइम हाई पे है। अब फ्रेंड्स यहाँ से क्या स्ट्रैटेजी रखनी है, देखिए आज आप देख पा रहे हैं कि FIIs की अगर हम लोग बात करें तो उनकी भी सेलिंग आई है अराउंड 1100 करोड़ की, और DIIs की अराउंड 950 करोड़ की बाइंग आई है। न्यूट्रल था, बट मार्केट के अंदर एक बहुत बड़ा फॉल था। उसका रीज़न ये था फ्रेंड्स, देखिए इस समय एंजाइटी क्रिएट हुई है, ठीक है, और रिटेल इन्वेस्टर्स, मेजरली रिटेल इन्वेस्टर्स जो हैं या फिर FIIs ने आज प्रेशर बनाया पैनिक दिखा के, और यहाँ पे सेलिंग हुई है। पर अब आगे क्या होगा, देखिए फ्रेंड्स बॉन्ड्स का रेट बढ़ चुका है, काफ़ी बढ़ चुका है। अब वहाँ से धीरे धीरे पैसा हटेगा तो बॉन्ड्स का रेट कम आएगा, बॉन्ड्स का रेट कम होएगा तो वो जो बायर भी था उसको सस्ते मिलेगा तो उसकी यील्ड बढ़ जाएगी, तो बॉन्ड यील्ड बढ़ जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो बॉन्ड यील्ड्स बढ़ेगी, अब वो पैसा मार्केट के अंदर लगाना ही लगाना है, ठीक है। तो देयर इज़ नो वे टू वरी, बट हाँ यहाँ से बॉन्ड यील्ड्स के अंदर फॉल आया है, सो दिस इज़ एन इंडिकेटिव कि अब मार्केट जो है साइडवेज रहेगी, पैसा रोटेट करेगा इन बिटवीन बॉन्ड्स एंड इन बिटवीन शेयर्स। तो यहाँ से पैनिक आपको नहीं होना है। आप लोग स्ट्रैटेजी यही रखिए, जहाँ भी डिप मिले, अगर आप बॉन्ड्स के अंदर ट्रेड करते हैं तो बॉन्ड्स के अंदर अगर डिप मिल रहा है सो बाय ऑन डिप, और अगर शेयर्स के अंदर डिप मिलता है जैसे कि आज भी मिला, तो आज भी आप लोग को कुछ सिप करके चलना था। यू डोंट एक्सपेक्ट एनी बिग फॉल, नहीं आने वाला। आप लोग देखिए जब सेकेंड वेव हुआ तब मार्केट जो थी बहुत ही अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करी, मतलब केसेस का नंबर तो इट वाज क्रॉसिंग ऑलमोस्ट 5 टाइम्स इन वेव 1, और उसके बावजूद भी मार्केट जो थी वो अपने ऑल टाइम हाई को टच कर रही है। सो मार्केट ने एक्सेप्ट कर लिया है कि बिजनेसेस जो हैं वो तभी रुकेंगे जब अर्थ ख़त्म हो जाएगा। देखिए पेट भी भरना है और रोटी खानी है तो काम करना ही पड़ेगा, देयर इज़ नो अदर सॉल्यूशन। वैक्सीनेशन करवाओ, प्रिकॉशंस लो, खान पान अच्छा रखो, इन सारे एडिटिव्स को ध्यान में रखते हुए अपने काम को कंटिन्यू करो, देयर इज़ नो अदर वे। तो बिज़नेस तो नहीं रुकने वाला, तो आप लोग पैनिक मत कीजिए, बाय ऑन टिप्स की यहाँ स्ट्रैटेजी रखिए। अगर किसी ने अभी 1-2 दिन की एक्सपायरी पे कोई ऑप्शन ले रखा है, देखिए उनके लिए मैं ये सजेस्ट करूँगा कि अगर आपकी फेवर में मार्केट जाती है वेर एग्जिट कर लीजिए। डोंट ट्रेड इन ऑप्शंस फॉर विच आर वेरी नियर टू एक्सपायर। जो एक्सपायर होने वाले हैं ऐसे ऑप्शंस के अंदर काम मत कीजिए। जो लॉन्ग एक्सपायरी के ऑप्शंस हैं उनमें काम कीजिए, और उसमें भी बहुत कैलकुलेटिव रहिए, कंसिडरिंग के प्रीमियम भी डिके होएगा, और उन सारे फैक्टर्स को कंसिडर करते हुए आप लोग ट्रेड करें। उस पर मैं अभी नहीं जाऊँगा डीप में। और अगर आपके पास कोई फ्यूचर्स या फिर कोई कैश मार्केट के अंदर आपने परचेज़ करी हुई है, सो होल्ड दैट। और अगर फिर भी आपको लगता है कि एक्सपायरी आ रही है और आपको फ्यूचर से एग्जिट करना है, तो हमेशा मैं मानता हूँ कि डेरिवेटिव्स के अंदर अपना स्टॉप लॉस को ट्रेल करो, और वहाँ पे अगर आपको लगता है कि आपको निकलना है तो आप निकल भी सकते हैं। अगर आप लोगों को कंटिन्यू करना है फ्यूचर को तो आप वो भी कर सकते हैं। बट अभी मैं आपको बोलूँगा फ्रेंड्स, मैं कोई भी सजेशन नहीं दे रहा हूँ डेरिवेटिव्स के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस आर अ वेरी रिस्की बिजनेस, है ना। अगर आप लोग को 100% किसी चीज़ के अंदर पक्का होना, तो भी मैं कहता हूँ कि दूर रहो और अपना कैश मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करो, पीसफुली करो। ऐसी फॉल्स आती रहेंगी फ्रेंड्स, पैनिक नहीं करोगे। देखिए जब मार्केट ने आपको 15-20% बना के दिया कुछ महीनों में या इवन साल के अंदर भी, अगर 2% 2.5% की किसी दिन गिरावट भी आती है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप आज FD करवाते हैं 5.5% की रिटर्न मिलती है, आज कई बैंक से 4.5 की दे रहे हैं। तो उस मुकाबले अगर आप देखें तो 15-20% की अगर आपको रिटर्न मिल जाती है, सो दैट इज़ वेरी गुड। और वहाँ अगर 2-2.5% की फॉल आती है वो भी आपको पता है कि रिकवर हो जाएगी, सो देयर इज़ नो नीड टू पैनिक। बाकी जो फैक्ट्स थे वो मैंने आपको बताए। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो ने आपको हेल्प किया फ्रेंड्स, एंड थैंक्स फॉर बीइंग द पार्ट ऑफ दिस वीडियो।